अच्छा हामिद अल्हम्दुलिल्lah, साहब, बताएं। मुझे ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं और बिलखुसूस वो लोग जिनका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से है, तो वो किन किन ममालिक में जा सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है उसका? अगर फॉर नाउ आप करंट सिनेरियो की बात करें तो आपके स्टूडेंट्स के लिए यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूरोप में मल्टीपल शेंजन जोन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जहां पर स्टूडेंट्स ओवर द बेसिस ऑफ पार्शियल स्कॉलरशिप एंड डायरेक्ट सेल्फ फंडेड स्कॉलरशिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक पाथवे है, उसका एक प्रॉपर ट्रैक है, लाइक 2 किस्म की डिग्रीज़ ऑफ़र हो रही हैं, बैचलर और मास्टर्स। अगर किसी ने इंटरमीडिएट पाकिस्तान से किया है और वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जिसमें जाके वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में आगे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है। इन द सेम टाइम अगर आप बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स प्रोग्राम, देन डेफिनेटली सेम एज़ इट इज़, अगर किसी ने यहाँ पर अपनी 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की है और वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहता है, तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है डिफरेंट स्ट्रीम्स में मास्टर्स के लिए, जिसमें आपकी आईटी आती है, आपका मेडिकल है, पब्लिक हेल्थ में लोग मास्टर्स करने जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर मेडिकल ग्रेजुएशन। इन द सेम टाइम इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जिसमें सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, टेलीकॉम है, पेट्रोलियम है, और जो अदर स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग की, उसके लिए फॉर नाउ अप्लाई कर रहे हैं। सेम टाइम आईटी में आपको पता है कि एआई का बहुत ज़्यादा बूम है आजकल। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। कुछ हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सपर्टीज़ लेना चाहते हैं, तो वो ब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। सेम एज़ इट इज़ अगर आप बात करें जेनेरिक ऑक्यूपेशंस की, जेनेरिक फ़ील्ड्स की, जिसमें आपकी बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाती है, आपकी मार्केटिंग फ़ील्ड आ जाती है, आपकी एजुकेशन फ़ील्ड आ जाती है, तो सेम एज़ इट इज़ उसमें लोग फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं एंड दे कैन अप्लाई फॉर दीज कंट्रीज़। अब इन कंट्रीज़ में अल्टीमेटली हर कंट्री का एक डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें स्टूडेंट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो रिक्वायर्ड करती हैं लैंग्वेज टेस्ट, ठीक। जिसमें आइट्स, पीटी, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड एक्सेप्टेबल है, डुओलिंगो एक्सेप्टेबल है, इस तरह टीसीएफ, टीयूएफ कनाडा एक्सेप्ट कर रहा है जिस तरह। तो हर कंट्री की एक एलिजिबिलिटी, एक डिफरेंट क्राइटेरिया जोन है, जिसमें आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आपने उसके क्राइटेरिया, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, देन यू कैन अप्लाई देयर। अच्छा, अगर कनाडा फ़र्ज़ कर लें किसी स्टूडेंट ने जाना हो या कनाडा का स्किल्ड वीज़ा अगर किसी ने लेना हो, तो वो क्या प्रोसेस है उसका? अगर आप पर्टिकुलर बात करेंगे स्टडी वीज़ा में, तो उसके लिए मिनिमम इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी हैं और डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। अगर कोई प्रॉपर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको फिर पहले एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, मोर देन 80-85% मार्क्स हों स्टूडेंट के, देन दे कैन अप्लाई फॉर द scholarship, the partial scholarships and the fully funded scholarships as well. They can apply in the Canada for the study visa. अब कनाडा में आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपको डिप्लोमास भी ऑफर हो रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए भी वहाँ जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी वहाँ जा सकते हैं, और सक्सेस रेशो भी सीम्स लाइक एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अच्छी है।